हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब स्कूल में इतना बड़ा सीन क्रिएट हो जाता है। उसके बाद जो है विंग गुस्से में वहाँ से चला आता है। लंदन से रोकने की काफ़ी कोशिश करता है, पर विंग गुस्से में उसे कहकर कि वह यहाँ का सारा सामान तोड़ देगा या तो फिर उसे वो जाने दे। तो लैंडन उसे जाने देता है, बट लैंडन उसके जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और फिर अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है, उससे बात करता है कि आखिर इस सिचुएशन में उसे इतना ज़्यादा बुरा क्यों लगा। तब उसका सेक्रेटरी उसे थोड़ा डांटते हुए और समझाते हुए कहता है कि हाँ, उसकी गलती है। उसकी जगह कोई भी होता तो उसका रिएक्शन यही होता। किसी को एक दिन किस करके अगले दिन उसे आप अपना अंकल कहेंगे तो वो गुस्सा ही करेगा ना। उसकी जगह मैं होता तो आपका सर फोड़ देता। तब लैंजन बात को समझता है कि हाँ, उसकी गलती क्या थी और विंग को सच में कितना ज़्यादा हर्ट हुआ होगा, उसने उसकी फीलिंग को कितना ज़्यादा हर्ट किया होगा। उसके बाद लैंजन सब जगह कॉल करके विंग के बारे में पता करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि विंग नीहो-सन के घर पे है। तब लैंजन नीहो-सन के घर पे पहुंच जाता है। नीहो-सन जब डोर खोलता है तो देखता है कि लैंजन वहाँ खड़ा है, जिसे देखकर वो नर्वस हो जाता है। लैंजन सीरियस होते हुए पूछता है कि विंग कहाँ है। तब नीहो-सन बता देता है कि विंग उसके रूम में है। लैंजन ये सुनने के बाद तुरंत नीहो-सन के रूम में चला जाता है। जैसे दरवाज़ा खुलता है तो विंग कहता है, नीहो-सन, मैंने कहा ना मुझे अकेले। तभी वह देखता है कि लैंडन उसके सामने खड़ा है। तब वह उसकी तरफ देखकर कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तब लैंडन कहता है, मुझे बात करनी है। तब विंग कहता है, मुझे बात नहीं करनी है, समझ में नहीं आ रहा क्या आपको? हाँ, सुनाई नहीं दे रहा? मैं आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है? तब लैंडन कहता है, विंग मेरी एक बार बात सुनो। तो विंग कहता है, क्या सुनूँ? नहीं सुनना मुझे, मेरे कान खराब हो गए, सुनाई दिया आपको? नहीं सुनना मुझे। आपको पता भी है मुझे कितना ज़्यादा हर्ट हुआ है। मेरी फीलिंग्स की कदर है आपको? नहीं है ना? मेरी फीलिंग्स की बिल्कुल भी कदर नहीं है आपको। मेरे इमोशन की परवाह ही नहीं है आपको। आपके अंदर दिल भी है या नहीं, बताइए? पत्थर तो नहीं है उसकी जगह। तब लैंजन कहता है, शांत हो जाओ विंग, ठीक है? शांत हो जाओ। तुम मुझ पर गुस्सा करना चाहते हो, बेशक करो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। डांट लो, चिल्ला लो, पर मेरे पास आओ, मुझे डर लग रहा है। मुझसे यूँ दूर मत जाया करो, मुझसे सहन नहीं होता। तब विंग लैंजन से कहता है, और मुझसे आपका ये बिहेवियर सहन नहीं होता, समझ में आ रही है आपको? नहीं होता मुझसे। सुनाई दिया? आप आपको कोई फ़र्क पड़ता है? ये कह के विंग लैंजन को पुश करने लगता है और लैंजन से बिल्कुल भी रोक नहीं रहा था। और विंग का इतना गुस्सा भी वो बिल्कुल कामली हैंडल कर रहा होता है। उसके गुस्से के बदले गुस्सा नहीं कर रहा होता, बहुत ही प्यार से विंग को वो हैंडल करने की कोशिश कर रहा होता है। तब नीहो-सन खिड़की से उसे देखते हुए कहता, नीहो-सन खिड़की से सब सोचते हुए देखते हुए सोच रहा होता है कि मैंने इन्हें एक बार पहले भी देखा है ऑफिस में। हाँ, पर तब उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि किसी की इतनी सुन सकते हैं। यहाँ से नीहो-सन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वो लैंजन से पहली बार ऑफिस में कैसे मिला था और उस वक्त क्या सीन था। यहाँ से दिखाया जाता है कि नीहो-सन अपने भाई के साथ खड़ा था और लैंजन उसके भाई से कुछ डिस्कस कर रहा था। तभी बीच में एक इंसान कहता है कि हमें क्या भरोसा कि इनके दिल परफेक्ट ही हैं, हम ऐसी आँख मूंद के तो उन पर भरोसा नहीं कर सकते ना, करोड़ों का सवाल है। तब लैंजन खड़ा होता है और अपनी सीरियस वॉइस में कहता है, मैंने किसी से ओपिनियन नहीं मांगा, ये कंपनी मेरी है, मेरी मर्ज़ी, मैं जिसमें इन्वेस्ट करना चाहूँगा करूँगा। और हाँ, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे बीच में टोकने की? मैं कान खोल के तुम्हें सुनवा देता हूँ कि मुझे किसी की सुनना पसंद नहीं, मैं किसी की नहीं सुनता, और ख़ासकर ऊंची आवाज़, नफ़रत है मुझे उससे। तो अपनी आवाज़ को अगली बार से मेरे सामने नीचे रखना। सुनाई दिया तुम्हें? तब वह इंसान अपने आप को काम करते हुए कहता है, मेरा मतलब वो नहीं था सर कि, पर इससे तो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, मैं ऐसे कैसे इन्वेस्ट? तभी लैंजन कहता है, मेरी मर्ज़ी है। क्यों, तुम्हें कोई परेशानी है? तब वह इंसान कहता है, नहीं सॉरी, गलती मेरी है, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए था। तब लैंजन कहता है, अगली बार से गलती मत करना, क्योंकि मैं कभी भी गलतियों को माफ़ करने में यकीन नहीं रखता। यहाँ से फ्लैशबैक एंड होता है और नीहो-सन कहता है, सच में सच में सच में ये विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं।
वरना जो इंसान किसी की नहीं सुनता और जिसका ऑरा ऐसा है कि उसकी आँख उठाने से लोग पीछे हो जाते हैं, वो किसी और का गुस्सा सह रहा है, वो भी इतना ज़्यादा। विंग का सच में विंग बहुत ज़्यादा लकी है। विंग सही कहता है। मिस्टर लैन सच में विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझे चलना चाहिए, ये कह के न्यूसन वहाँ से चला जाता है और विंग अभी भी लैंडर पे चिल्लाते हुए कह रहा होता है, बोलिए, आप ज़बान नहीं है मुंह में, कुछ बोलेंगे नहीं? मुझे रुलाकर, तकलीफ़ देकर या शांति से कैसे खड़े हो सकते हैं आप? मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है पता है आपको? हाँ, बोलिए ना। तब लैंडन कहता है, शांत हो जाओ, ठीक है, शांत हो जाओ, बैठ के बात करते हैं। विंग मैं कब से कह रहा हूँ, बैठ के मेरी बात सुन लो, ठीक है? तब विंग कहता है, क्या सुनूं मैं, क्या सुनूं क्या? आपको क्या ज़रूरत थी सबके सामने कहने की? हाँ बोलिए, क्या आप मेरे अंकल हैं? रियली, सीरियसली? और कुछ नहीं मिला बोलने के लिए आपको? पूरी डिक्शनरी में और कोई शब्द था नहीं आपके पास? तब लैंजन विंग से कहता है, तो मैं क्या कहता, तुम बताओ, बोलो, और क्या कह सकता था मैं, बताओ? मैं तुम्हारा कोई नहीं लगता विंग, कोई नहीं हूँ मैं तुम्हारा रिलेटिव भी नहीं हूँ, कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुमसे। और क्या बोलता बताओ? तब लैंजन से विंग कहता है, क्या कहते आप? मुझे नहीं पता कि आपको क्या कहना चाहिए था या आप क्या कहते जिससे मुझे ऐसा लगता कि हाँ मुझे हर्ट नहीं हुआ, पर आपको अंकल नहीं कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था। आप बहुत बुरे, आप बहुत बहुत ज़्यादा बुरे। तब लैंजन कहता है, हाँ मैं बुरा हूँ, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारी आँख में आंसू आए, तो हाँ मैं बुरा हूँ। तुम मुझ पे चाहो तो गुस्सा करो, चिल्लाओ, डांटो, मैं चुप रहूँगा भी, मैं कुछ नहीं कहूँगा। जब तक गुस्सा शांत ना हो जाए तब तक मुझे डांटो, मैं उफ तक नहीं करूँगा, पर इस तरह तुम खुद को हर्ट कर लोगे, ठीक है? ये मत करो। तब विंग कहता है, आपको उससे क्या? हाँ बोलो। तब लैंजन कहता है, मुझे उससे इसलिए कुछ है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और तुम्हें हर्ट नहीं होने दे सकता, कभी नहीं विंग, कभी भी नहीं। प्लीज़ इधर आओ, मेरी बात सुनो। तब विंग उसे मुक्के मारते हुए कहता है, चले जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से, सुनाई दिया, चले क्यों नहीं जाते आप मेरी आंखों के सामने से? ये कह के विंग लैंजन के गले लग जाता है। और लैंजन भी उसे प्यार से होल्ड कर लेता है और उसे शांत करते हुए कहता है, शांत हो जाओ, ठीक है, मैं यही हूँ। तब विंग रोते हुए कहता है, आज आपने मुझे बहुत हर्ट किया, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। तब लैंजन कहता है, अगली बार से ऐसा कभी नहीं होगा, मेरी गलती है, मैं अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होने दूँगा। अब शांत हो जाओ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैन हाउस का दिखाया जाता है, जहाँ विंग को लैंजन घर लेकर आ गया होता है, जहाँ दोनों साथ में बैठे होते हैं। तब लैंजन विंग से कहता है, एक सवाल करूँ तो बुरा नहीं मानोगे? तब विंग कहता है, बोलिए, अब बोल ही दीजिए, सुबह से वैसे भी आप मुझे बहुत ज़्यादा रुला चुके हैं, बोलिए, ये भी बोल ही दीजिए जो दिल में, सुन लूँगा। तब लैंजन कहता है, मैं बस क्यूरियस इस चीज़ को लेकर कि तुमने सच में अपने पेरेंट्स के बारे में मुझसे कभी क्यों नहीं पूछा? तब विंग लैंजन की तरफ देखने लगता है। तब लैंजन कहता है, मैं सच में क्यूरियस इस चीज़ को लेके कि तुमने सच में अपने पेरेंट्स के बारे में कभी मुझसे क्यों एक सवाल तक नहीं किया, यहाँ तक कि उनका नाम तक मुझसे नहीं पूछा। तब विंग कहता है, आप सच में मेरा जवाब जानना चाहते हैं? तब लैंजन कहता है, हाँ। तब विंग कहता है, सच कहूँ तो मुझे उसकी ज़रूरत, क्योंकि सच बताऊँ तो मुझे उनके बारे में जानना ही नहीं था, ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई, कभी नहीं हुई। आपने बचपन से अब तक मेरा ख्याल रखा है, मेरी हर ख्वाहिश, हर ज़िद को पूरी किया है,
यहाँ तक कि आपने मुझे इतना ज़्यादा प्यार किया कि मुझे कभी किसी की कमी महसूस नहीं हुई, या कभी मुझे ये नहीं लगा कि मेरे डैड होते तो ऐसा होता या मेरी मॉम होती तो ऐसा होता। वो आपने कभी महसूस ही नहीं होने दिया। आपने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया। आप जानते हैं ना कि आपने मेरा कितना ज़्यादा ख्याल रखा है। यहाँ तक कि आप एक मीडियम साइज़ रूम में रहते हैं, पर इस घर का सबसे बड़ा रूम मेरा रूम है। आपके रूम में एक मिनिमम चीज़ें हैं जो कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से हैं। मेरे रूम में ब्रांडेड चीज़ें, लग्जूरियस चीज़ें, सबसे महंगी चीज़ें मेरे रूम में हैं। यहाँ तक कि मैं जो कपड़े एक बार पहन लेता हूँ उसे रिपीट नहीं करता। फिर भी आपने आज तक मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं सबसे महंगी गाड़ी में स्कूल जाता हूँ, और आप एक नॉर्मल सी गाड़ी में ऑफिस जाते हैं। मैं इतना खर्चा करता हूँ, फिर भी आपने मुझसे अभी तक एक बार भी सवाल नहीं किया, या यहाँ तक कि आपने मुझसे कभी हिसाब तक नहीं मांगा कि मैंने इतने पैसे कहाँ खर्च कर दिए। कभी नहीं। आपने बस हमेशा मुझसे एक चीज़ कही कि मैं किसी गलत आदत में ना पड़ जाऊँ। बस आपने मुझे हमेशा समझाया है, मेरी साइड ली है, यहाँ तक कि मेरा गुस्सा बर्दाश्त किया है। तो बताइए, मैं किसी और के ख्वाब क्यों देखने लगा? मुझे कभी नहीं जानना अपने माता पिता के बारे में। क्यों जानूँ मैं उनके बारे में? क्योंकि अगर उन्हें मेरी ज़रूरत होती तो वो कभी मुझे ऐसे नहीं छोड़ते। या अगर वो मुझसे ज़रा सा भी, कभी भी ज़रा सा भी प्यार करते तो वो मेरे बारे में पता तो करते, या पता करते आते, कुछ भी। पर ऐसा नहीं हुआ ना, तो इसका क्या मतलब है कि वो या तो मुझे चाहते नहीं हैं या मुझसे नफ़रत करते हैं। दो ही रीज़न हो सकते हैं ना। और वैसे भी मुझे उन लोगों के बारे में नहीं जानना जो मुझसे नफ़रत करते हैं। मैं बस उसके साथ हूँ जो मुझसे प्यार करता है। खुश शब्द सुनकर तब लैंजन विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, कब से ये सब तुम्हारे दिल में था? तब विंग कहता है, दिल में? ऐसा तो कुछ दिल में नहीं है, बस मुझे ऐसा लगा तो मैंने बोल दिया। मैं दिल में कुछ भी नहीं रखता। आप जानते हैं ना, मैं ज़्यादा समय तक गुस्सा भी दिल में नहीं रख सकता। आप तो अच्छे से जानते हैं, मेरा सारा गुस्सा आप ही पे तो उतरता है। तब लैंजन स्माइल करते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है। ये कह के वो विंग को गले लगा लेता है और विंग भी उसे हग बैक करता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नाइट का दिखाया जाता है जहाँ लैंजन हमेशा की तरह रात में विंग के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया होता है, क्योंकि उसे पता होता है विंग को रात में कुछ ना कुछ खाने की आदत है। इसलिए वो शावर लेने के बाद विंग के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया होता है। वो दरवाज़ा खोल कर देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि विंग बेड पे लेटा हुआ था और एक बुक को रीड कर रहा था। पर उसने सिर्फ लॉन्ग शर्ट पहन रखी थी और उसके वाइट सिल्की लेग्स शो हो रहे थे, और विंग काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहा था, जिसे देखकर लैंजन वहीं खड़ा रह जाता है और फिर अपने सेंसेस में वापस आकर खांसते हुए कहता है तब विंग उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, आप कब आए? ये कह के वो बुक को बंद करके रख देता है और ट्रे की तरफ देखकर कहता है, आप चेरीज लाए हैं, दीजिए। ये कह के विंग लैंजन के वहाँ से बॉल उठा लेता है और खाने लगता है। तब लैंजन विंग से कहता है, तुम्हें पूरे कपड़े पहनने में क्या प्रॉब्लम है? तब विंग कहता है, क्या मतलब है आपका? इस पूरे मेंशन में सिर्फ हम दो लोग रहते हैं, दो लोग, आप और मैं। और वैसे भी आपके रूम में सिर्फ मैं जा सकता हूँ और मेरे रूम में सिर्फ आप आ सकते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी कंफर्टेबल है। रात में मैं क्यों पूरे कपड़े पहनूँ? मुझे कौन देखने आ रहा है? तब लैंजन कहता है, विंग तुम्हें फिर भी पूरे कपड़े पहनने चाहिए। तब विंग चेरी खाते हुए कहता है, ऐसा तो नहीं, मुझे ऐसे देखकर आप कंट्रोल नहीं कर पाते। तब लैंजन वहीं स्टंट खड़ा रह जाता है। तब विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, सीरियसली आप मुझे ऐसे देख कर पे कंट्रोल नहीं कर पाते? तब लैंजन कहता है, बकवास बातें बंद करो, मुझे काम है। ये कह के लैंजन वहाँ से चला जाता है और विंग हंसते हुए कहता है, लोग मुझे बच्चा कहते हैं और देखिए बच्चों वाली हरकतें तो आपकी है। मुझे समझाने आए थे और खुद से कंट्रोल नहीं हो पाता। देखिए तो इनकी विल पावर कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे ऐसे देख के ही खो जाती है। सच में ये बहुत ज़्यादा फनी है। एक तो जब जब ये मुझे देखते हैं तो इनके कान लाल हो जाते हैं और लोग मुझे कहते हैं,
उस दिन के बाद विंग और लैंजन के बीच काफ़ी ज़्यादा स्वीट मूवमेंट्स होते हैं, जिसकी क्लिप गाइस मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि मेरे को नहीं लगता जितने अच्छे से मैं डिस्क्राइब कर पाऊँगी उतने अच्छे से आपको वीडियो देखने में एंजॉय भी होगा और आप समझ भी अच्छे से पाएंगे। तो इसलिए मैं एक वीडियो डाल दूँगी जो आपको आई होप अच्छी लगेगी। और वीडियो कैसी लगे मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं और वीडियो ढूंढने में भी काफ़ी टाइम लगता है गाइस, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।